नमस्कार साथियों। अगर आप भी चाहते हैं किसी सवाल को 10 से 15 सेकंड में लगाना तो यह वीडियो आपके लिए है। मैं कोई भी सूत्र वगैरह नहीं बताऊंगा, आपको आपकी समझ पर आधारित क्वेश्चन बताऊंगा। आप इसी सवाल को बिना किसी सूत्र के बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा है 3000 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होगा। तो दोस्तों आप जानते हो चक्रवृद्धि मिश्र धन का मतलब होता है वह धन जो हमको हमारे धन के साथ साथ ब्याज भी देता है। यानी हमारा धन और ब्याज दोनों मिला करके क्या कहलाता है, मिश्र धन कहलाता है। और यहाँ पर चक्रवृद्धि का मतलब होता है ब्याज पर भी हमको ब्याज मिलता है। एक चीज जानते रहिए, पहले वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों समान मिलता है। दूसरे वर्ष में साधारण ब्याज कम हो जाता है और चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा हो जाता है, क्योंकि पहले वर्ष में जितना हमको ब्याज मिला था उस पर भी हमको ब्याज मिल जाता है चक्रवृद्धि ब्याज में, लेकिन साधारण ब्याज में हमेशा मूलधन पर ही आपको ब्याज मिलता है। तो इस सवाल को लगाने का सबसे आसान तरीका क्या है दोस्तों, हमारे पास रुपया कितना है, 3000 का है। 3000 रुपया है, 20% वार्षिक यानी वर्ष भर में मतलब एक साल में 20% बढ़ेगा, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का, और 2 वर्ष तक हमको बढ़ाना है। तो देखिए ये हमारा है 3000 रुपए, ये कितना है, 3000 रुपए है। और यही 3000 रुपए 20% वार्षिक यानी वर्ष भर में 20% बढ़ेगा। तो देखिए हमारा अपना धन तो 100% होता ही है, 20% बढ़ जाएगा तो वो कितना हो जाएगा, 120%। ये तो पहले साल बढ़ा ना, यहाँ पर कहा है 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष तक हम बढ़ाएंगे, यानी पहले साल 20% बढ़ा, दूसरे साल पुनः 20% बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो मान हुआ ये अपने आप में अब 100% कहलाएगा। दूसरे साल 20% बढ़ेगा तो पुनः 120% हो जाएगा, है ना। अब ये दो शून्य, इस दो शून्य को कैंसिल करेंगे, ये दो शून्य मतलब एक शून्य यहाँ वाला और एक शून्य यहाँ वाले को कैंसिल करेगा। ये हो गया कितना, 30 और 12 बरहिया में 144। तो हमारा कुल कितना आ जाएगा, ये 30 गुड़े 12 गुड़े 12 144, गुणा कर लीजिए। 30 वाला शून्य रख लेते हैं और 3 चौक के 12 का 2 हासिल हुआ 1, फिर 3 चौक 12 हासिल 1 13 का 3 हासिल हुआ 1 और 3 एकन्नम 3 हासिल 1 4, 4320 रुपया। 2 वर्ष में हमारा धन कितना हो जाएगा, 4320 रुपया। हमारा धन कितना था, 3000, हो गया कितना, 4320 रुपया। इसमें ब्याज भी जुड़ गया। अब देखते हैं दूसरा सवाल, है ना। दूसरा क्वेश्चन है, कोई धन 3 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्र धन 6655 रुपया हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। वह धन ज्ञात कीजिए यानी जिस धन पर 10% 3 वर्ष तक बढ़ा है वही धन ज्ञात करना है। तो कोई धन का मतलब मान लिया वह धन कितना है, यक्स रुपया है। मान लिया वह धन कितना है, यक्स रुपया है। 3 वर्ष में 10% वार्षिक यानी वर्ष भर में 10% बढ़ेगा, 3 साल तक बढ़ाना है आपको। तो देखिए ये यक्स रुपया हमारा था, 10% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। जो कैलकुलेशन करोगे जितना भी आएगा वो अपने आप में 100% कहलाएगा। और दूसरे साल पुनः 10% बढ़ेगा तो पुनः 110% हो जाएगा। ये 2 साल हुआ, एक बार बढ़ा 10% तो 110, दूसरी बार 10% बढ़ा तो हो गया 2 साल, और तीसरी बार 3 वर्ष तक हमको बढ़ाना है, तीसरी बार 10% बढ़ेगा, 110% पुनः हो गया। अब इसी को देखिए तीनों साल यह बढ़ करके कितना हो गया, कहा है 3 वर्ष में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्र धन इतना रुपया हो गया, यानी तीनों वर्ष हमने बढ़ा दिया तो ये बराबर कितने हो गया, 6655, है ना। अब इसी को सॉल्व करना है। आप सब लोग जानते हो कि ये यक्स का मान ज्ञात करना है तो इतना आपको यहां से हटा करके उस साइड में ले जाना होगा। तो यक्स इधर अकेला बचेगा ऐसे, बराबर ये 110/100 उधर जाएगा, है ना, जो जिधर आपका 6655 है, तो 100 ऊपर हो जाएगा और 110 नीचे हो जाएगा। वैसे ही ये भी जाएगा,
100 ऊपर हो जाएगा, 110 नीचे, तीसरा वाला भी जाएगा 100/110। अब इसको आप कैंसिल करो, एक शून्य ये वाला, एक शून्य इसमें, एक वाला, एक शून्य यहाँ वाला, है ना। तो यहाँ तीनों जगह कितना 10 10 10 बचा, और नीचे 11 11 11 बचा। 11 से देखते हैं, 11 छक्का 66, और देखिए अब 66 पूरा कट गया। हमको 2 अंक लेना है तो 0 बढ़ाएंगे, फिर 11 पच्चे 55, और 11 से पुनः काट दीजिए, 11 पच्चे 55। देखिए 11 पच्चे 55, तो 60 में से 55 कटा, बचा है 5, और 5 के पीछे फिर 5 लगा है, 55। 11 पच्चे 55। अब इस वाले से क्रॉस क्रॉस कर दीजिए, 11 पच्चे 55। 5 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, तीनों 10 में एक एक शून्य है, तो 3 शून्य हो गया, ऐसे, है ना। और ये 5 एकन्नम 5 एकन्नम 5 एकन्नम 5, ये हो गया आपका 5,000 रुपया। यानी वह धन आपका कितना था, 5,000 रुपये था। एक चीज आप लोगों को और बता दूं, जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज वाला चैप्टर होता है, इसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन दोस्तों आपको करना पड़ता है ना। तो घबराइए मत, बहुत ही आसानी से इसको भी सॉल्व किया जाएगा। चलिए अपने दूसरे टाइप पर चलते हैं। ये देखिए आपका गुना पर आधारित प्रश्न है। इसमें कहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर से कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों एक चीज आप जान लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज वाले चैप्टर में गुना पर आधारित प्रश्न जब भी रहेगा, तो आपको जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही लगाइए, बहुत ही आसानी से आप लगा पाओगे। मैं क्या बता रहा हूं, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज वाले चैप्टर में गुना पर आधारित प्रश्न हो तो आपको कैसे लगाना है। 3 वर्ष में अपने का 3 गुना, तो ऐसे लिख लीजिए, 3 वर्ष बराबर 3 गुना, लिख लिया। फिर कह रहा है, हो जाता है वही धन उसी दर से, वही धन है उसी दर से कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना वर्ष यहाँ पर पूछ रहा है, कितना वर्ष ये पूछ रहा है, और 9 गुना हो जाएगा, फिर बराबर 9 गुना हो गया। सीधा लिख लीजिए, 2 स्टेप में है, 3 वर्ष में 3 गुना, कितने वर्ष में 9 गुना होगा, अब यही पूछ रहा है। अब देखिए गुना वाला जो आधार है, इसमें गुना का आधार 3 है, घात इसकी 1 मानी जाएगी, है ना। जब घात 1 रहती है तो लिखा नहीं जाता है। इसका आधार 3 है, तो इसका भी आधार आप 3 बनाइए, इसका आधार आप 3 बनाइए। तो आप जानते हो 9 को हम 3 की घात कितना लिख सकते हैं, 9 को हम, क्योंकि इसका आधार 3 है, इसको भी 3 बनाना है, यानी इसका भी आधार 3 बनाना है, घात जितनी भी आए, है ना। तो इसको अगर हम 9 को हम 3 की घात के रूप में लिखें तो कितना, 3 की घात 2 लिख सकते हैं। तो कुल मिला करके आप ये कह सकते हो 9 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 2। कितना लिख सकते हैं, 3 की घात 2। अब देखिए ये 3 गुना और ये 3 गुना कैंसिल हो जाएगा, 2 बचा और 3 बचा, 2 3 6, यहाँ पर कितना वर्ष हो जाएगा, 6 वर्ष। 6 वर्ष में ये कितना हो गया, 9 गुना हो गया, यहाँ पर 9 था, है ना। ऐसे ही देखिए दूसरा क्वेश्चन, है ना, आसानी से लगेगा, बहुत ही आसानी से। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो उसी दर से कितने वर्ष में 8 गुना होगा। तो देखिए 5 वर्ष में 2 गुना, तो हम कह सकते हैं 5 वर्ष बराबर 2 गुना। फिर कह रहा है उसी दर से कितने वर्ष, कितने वर्ष का मतलब यहाँ पर जगह नहीं है आपकी, यहाँ पर कितना वर्ष यही पूछ रहा है, कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा, ये 8 गुना। अब देखिए इसका आधार 2 है, इसका भी आधार 2 बनाइए, यानी 8 को 2 की घात के रूप में लिखें तो कितना लिख सकते हैं, तो यह 8 को 2 की घात 3 लिखा जा सकता है। तो 8 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 8 की जगह पर लिख सकते हैं 2 की घात 3। अब देखिए यहाँ पर 2 गुना, यहाँ पर जो गुना का आधार है वो क्या है, 2 है, यहाँ पर भी आधार 2 हो गया है। इन दोनों को कैंसिल आप कर दो तो बचा यहाँ 3 और ये 5, 3 पच्चे 15 वर्ष। 15 वर्ष में यह कितना हो जाएगा, 8 गुना यहाँ जो दिया था वो हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अपना तीसरा टाइप, है ना। तीसरा टाइप देखेंगे, देखिए तीसरा टाइप है, कहा है जब 2 समयों के चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात हो।
तो इस तरह का जो भी सवाल होता है ना दोस्तों, एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज वाले चैप्टर में पहले वर्ष में जो भी है ना, पहले वर्ष में जितना आपको ब्याज मिला है वो आप मूलधन में जोड़ दोगे जितना होगा, यानी एक वर्ष का जो मिश्रधन होता है दूसरे वर्ष के लिए वह मूलधन का काम करता है, और 2 वर्ष में जितना मिश्रधन हो जाता है वह तीसरे वर्ष के लिए मूलधन का काम करता है। तो इसी आधार पर आपको जानना है, यहाँ पर कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672। अब देखिए 2 वर्ष में 672 हो गया ना, 2 वर्ष में इतना रुपया हो गया है, तो ये वाला रुपया तीसरे वर्ष के लिए मूलधन कहलाएगा, है ना। ये 672 रुपया तीसरे वर्ष के लिए क्या कहलाएगा, मूलधन कहलाएगा। और 3 वर्ष में 714 रुपया हो जाता है। अब देखिए 2 वर्ष बीत गया तब 672 हुआ था, और जब 3 वर्ष बीत गया तो 714 हुआ है। तो देखिए 672 से 714 हुआ तो कितना रुपया बढ़ा, 72 ये है, तो ये हो जाएगा 28 और 14, 28 में 14 जोड़ देंगे, 28 10 38, 38 और 4, 38 4 कितना 42, 42 रुपया ये बढ़ा है। कितने वर्ष में, एक वर्ष में। ये 2 वर्ष, 3 वर्ष का अंतर, एक वर्ष में कितना रुपया बढ़ गया है, 42 रुपया बढ़ गया है। तो आप ये जान रहे हो कि जब वर्ष कितना दिया गया हो, एक दिया गया हो, तो चाहे आप चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लगाइए चाहे साधारण ब्याज का फार्मूला लगाइए, क्योंकि एक वर्ष में जो साधारण ब्याज मिलता है उतना ही चक्रवृद्धि ब्याज भी मिलता है। तो वर्ष है एक और बढ़ा कितना है ना, यानी वृद्धि कितनी हुई है, यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं ब्याज, और यह ब्याज भले ही यहाँ पर चक्रवृद्धि दिया है लेकिन एक वर्ष का है, तो वह साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों सेम होता है ना। तो ब्याज हो गया है कितना, 42 रुपया। और यहाँ पर मूलधन कौन है, मूलधन यानी पी की वैल्यू कौन है। आप जान रहे हो कि 2 वर्ष में जितना मिश्रधन है वही तीसरे वर्ष के लिए मूलधन काम करता है। तो 672 रुपया यही हमारा क्या है, मूलधन है। अब यहाँ पर कहा है ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करने का मतलब है आर बराबर होता है एसआई गुणे 100 बटे में पी टी। एसआई की वैल्यू कितना है, एसआई की वैल्यू है यानी ब्याज है कितना 42, हो जाएगा 42 गुणे 100 बटे में पी टी। पी का मतलब कौन, मूलधन 672 गुणे टी का मान कितना है, एक वर्ष है ना। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कितने से ये कटेगा, ये 7 छक 42 और इसको काट रहे हैं 7 8 56, 7 9 63, 4 बच गया 42, 7 छक 42। फिर 6 से काट देते हैं, 6 एकन्नम 6 और ये 6 एकन्नम 6 कटा, और 6 छक्के 36। अब 16 से 100 को काट देते हैं, 16 से 100 को काट देते हैं, 16 छक्का 96, 96 कट गया, बचा कितना, बच गया है 96 कट गया, बचा 4 बटे 16, 4 एकन्नम 4, 4 चौके 16, तो 6 सही 1/4 आपका उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही देखिए दूसरे को भी लगाएंगे, केवल आप अपनी समझ विकसित कीजिए। यहाँ पर 2 वर्ष में इतना था, 3 वर्ष में 714 हो गया था, तो 2 वर्ष में जो मिश्रधन है वही मूलधन का काम किया था, इसीलिए हमने साधारण ब्याज वाला फार्मूला लगा दिया और आसानी से आ गया, है ना। यहाँ पर दूसरे में कहा है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 800 रुपया, 4 वर्ष में 840 रुपया हुई है। अब देखिए 3 वर्ष और 4 वर्ष, वर्ष का अंतर कितना है, एक है। जब टाइम एक वर्ष हो तो साधारण ब्याज का फार्मूला लगाओ चाहे चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लगाओ, सेम उत्तर आने वाला है ना। तो टी बराबर हो गया 1, वर्ष हो गया 1, और यहाँ पर कितना बढ़ा है, 800 से 840 हुआ है, तो यहाँ पर ब्याज बढ़ा है, यानी हम एसआई कह सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट मान लेते हैं, क्योंकि समय 1 वर्ष है, तो इसको हम एसआई माने या सीआई माने, है ना, दोनों में से चाहे मानो, चाहे जो मानो, चाहे सीआई मानो चाहे एसआई मानो। एसआई कितना है, 40 रुपया है ना। और यहाँ पर वर्ष हो गया 1 और एसआई हो गया 40, और मूलधन क्या है, देखिए
3 वर्ष में जितना मिश्रधन है चौथे वर्ष के लिए वही मूलधन का काम करता है, तो 3 वर्ष में ये 800 है। अब यहाँ पर हमको कहा है ब्याज की वार्षिक दर बताओ, आर बराबर ज्ञात करना है, आर बराबर एसआई गुणे 100, एसआई का मतलब 40 गुणे 100 बटे बटे कितना हो जाएगा पीटी, पी की वैल्यू कितना है 800, टी की वैल्यू है 1, तो 800 गुणे 1 800 होगा, है ना। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 8 एकन्नम 8, 8 पंजे 40, 5% रेट आ गया, है ना। आसानी से लगाया जा सकता है, केवल आप अपनी समझ को विकसित कीजिए। ये देखिए चौथा टाइप है, इसमें कहा है जब दोनों मिश्रधन में अंतर 2 वर्ष का हो। अब तक जो हमने पढ़ा था ना उसमें अंतर 1 वर्ष का था, लेकिन अब दोनों मिश्रधन में अंतर 2 वर्ष का रहे तब कैसे लगाना है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 3600 रुपया, 2 वर्ष में 3600 रुपया तथा 4 वर्ष में 5184 रुपया हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको ब्याज की वार्षिक दर बताना है। यहाँ पर हम साधारण ब्याज वाला फार्मूला नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आ जाता है। जब वर्षों का अंतर 1 होता तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लगाएं चाहे साधारण ब्याज का लगाते, दोनों से उत्तर एक ही आता, है ना। तो पिछले टाइप में हमने साधारण ब्याज वाले फार्मूले को लगा दिया था, लेकिन यहाँ पर नहीं लगा पाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या करना है, हमको सिंपल सा फार्मूला मालूम है कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता क्या है। आप जानते हो P ब्रैकेट में 1 प्लस R बाई 100 होता है, कि घात यहाँ पर समय होता है ना, बराबर क्या चक्रवृद्धि मिश्रधन यानी ए होता है। तो यहाँ पर हमको क्या देखना है ना, चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 3600 रुपया। देखिए 2 वर्ष में 3600 रुपया हो गया है, अब आगे के लिए यह मूलधन का काम करेगा। ये 3600 रुपया आगे के लिए मूलधन का काम करेगा, अतः ये किसकी वैल्यू है, ये पी की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, पी की वैल्यू है, आगे के लिए ये मूलधन का काम करेगा, ये पी की वैल्यू हो गया। तथा 4 वर्ष में 5184 रुपया हो जाता है। ये मिश्रधन है, ये ए की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है। और यहाँ पर समयों का अंतर देखिए, 2 वर्ष और 4 वर्ष में अंतर कितना का है, 4 वर्ष और 2 वर्ष में अंतर कितने का है, 2 वर्ष। तो समय की जगह पर हम क्या रखेंगे, 2 वर्ष रखेंगे। तो बस यही रखना है पी की जगह पर। अब देखिए यहाँ से पी अगर हम हटाएंगे तो यहाँ से पी हटेगा तो बटे में पी आ जाएगा ना, आ जाएगा कि नहीं, पी में बटे में आ जाएगा। तो अब सीधा यहाँ पर कर लीजिए, देखिए आर की वैल्यू दिया नहीं है, 100 एकन्नम 100 प्लस आर, ये हो जाएगा 100 प्लस आर बटे कितना 100 बराबर ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू यहाँ पर घात में देखिए समय दिया है, और समय यहाँ पर हमने निकाला था 2 वर्ष और 4 वर्ष का अंतर कितना है 2, है ना। तो यहाँ पर घात में 2 भी रखेंगे, बराबर ए की वैल्यू कितना है 5184, 5184 और बटे पी की वैल्यू कितना है 3600, कितना है 3600। यहाँ से अब देखिए वर्ग हटेगा तो ये वर्गमूल का निशान लग जाएगा, वर्गमूल का निशान लग जाएगा। अब देखियो यहाँ पर 5184 का वर्गमूल निकालोगे तो 72 आएगा। कैसे आएगा, अब यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक आपको बता देता हूँ। ये 4 का वर्गमूल यहाँ पर इकाई पर क्या है 4 है, इकाई पर 4 है, किसका वर्ग करने पर इकाई पर 4 आता है, 2 का वर्ग करने पर आता है ना, 2 का वर्ग करने पर आता है। और ये वाले जोड़े से तो 2 हो गया, है ना। और 51 ये किसके वर्ग के करीब है, 7 के, 7 सत्ते 49, 7 और 2 72 हो गया। और ये 3660 का वर्गमूल हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 100 प्लस आर, 100 प्लस आर बटे कितना 100 बराबर 5184 का वर्गमूल निकाल लिया तो कितना आया 72, और 3600 का वर्गमूल निकाला तो कितना आया 60। इस वाले जोड़े से 0 आ जाएगा और 36 का वर्गमूल 6 आ जाएगा, है ना। अब देखिए ये इस बटे में 100 है, बटे में 100 यहाँ से हटेगा तो जो बटे में है वो गुणे में यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 6 से 1 शून्य कट गया, और मतलब 1 शून्य ये वाला 1 शून्य ये वाला कट गया, 6 से इसको काट दीजिए, 6 एकन्नम 6 बच गया 1, 7 में से 6 कटा बचा 1, 12 हो गया, 6 दूना 12 और 12 गुणे 10, 12 दहाम में 120 हो गया, 12 दहाम में कितना 120।
है ना। तो ये हो जाएगा 100 प्लस आर बराबर 120 और 100 उधर जाकर घट जाएगा। जब 100 उधर जाकर घट जाएगा तो 120 में से 100 घट जाएगा तो आर बराबर कितना हो जाएगा 20%। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20% हो जाएगी। दोस्तों यही था, ये भी कैलकुलेशन बहुत बड़ा नहीं है। आप इसके कैलकुलेशन को आप करोगे ना, अधिकतर कैलकुलेशन आपको अपने दिमाग में ही कर लेना पड़ेगा, है ना। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। लेकिन एक चीज़ आप जानते रहिए, चक्रवृद्धि ब्याज वाले चैप्टर में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपका बन जाता है। कितना भी शार्ट करिए वो हो नहीं पाता है, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन उसमें बनता है। जो भी मेरे ज्ञान में था उसको मैंने देने का प्रयास किया और संक्षेप में लगाने का पूरा प्रयास किया हूँ। आगे के वीडियो में आपको मैं एक नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।